सर्दियों का टाइम चल रहा है। इस टाइम पर अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आपको रंग बिरंगे गुड़हल के पौधे देखने को मिलेंगे और उनमें जो फूलों के साइज रहेंगे वो काफी बड़े बड़े रहेंगे, क्योंकि वो हाइब्रिड गुड़हल रहते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कटिंग से तैयार हाइब्रिड गुड़हल की रिपोर्टिंग। उसमें कौन सी खाद डालें जिससे कि आपका गुड़हल का पौधा बहुत अच्छी तरीके से हरा भरा भी रहे, बहुत सारे फूल कलियां भी खिलते रहें। यदि आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से पौधा लाकर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लगा सकते हैं, या कटिंग से तैयार पौधा है स्पेशली हाइब्रिड गुड़हल तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ना तो आपका पौधा मुरझाएगा ना ही सूखेगा, बहुत अच्छी तरीके से बढ़वार भी करेगा। और जो मैं रिपोर्टिंग करूंगी आज आपके साथ में उसकी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गुड़हल सबकी पसंद के प्लांट रहते हैं, इनमें बड़े बड़े से फूल आते हैं, भगवान को भी अर्पित किए जाते हैं। माता रानी के फेवरेट फूल रहते हैं स्पेशली रेड हिबिस्कस। तो मैं आज आपके साथ में रेड हाइब्रिड हिबिस्कस की ही रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। कैसे करने वाली हूँ चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। जो छोटे से पॉट पे लगे आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ये कटिंग से तैयार पौधे हैं, काफी अच्छे हेल्दी पौधे हैं। और एक ही प्लांटर में 3 पौधे लगे हुए हैं, मतलब 3 कटिंग लगाई थी, तीनों ही कटिंग बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। इन कटिंग को मैंने रेनी सीजन में लगाया था। जब मैंने इनको लगाया था तो आपके साथ में मैंने इनको शेयर किया था। अब विंटर का टाइम चल रहा है, अगर आप हाइब्रिड हिबिस्कस लगाना चाहते हैं या हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाना चाहते हैं तो विंटर के टाइम में आप लगा सकते हैं, या कटिंग को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, यदि इसकी जगह पर अगर आप देसी हिबिस्कस की कटिंग को रिपोर्ट करना चाहते हैं अभी आप थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। विंटर के टाइम में देसी हिबिस्कस मतलब देसी गुड़हल जो प्लांट है वो थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। तो अगर आप उनके कटिंग से तैयार पौधों की रिपोर्टिंग करेंगे तो उनकी बढ़वार नहीं हो पाएगी। उसी जगह पे अगर आप हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग की रिपोर्टिंग करेंगे तो उनकी बढ़वार बहुत अच्छे से हो पाएगी। अब कटिंग से तैयार जो पौधे रहते हैं उनकी रिपोर्टिंग आपको कब करनी चाहिए? उनकी रिपोर्टिंग आपको तभी करनी चाहिए कटिंग से तैयार पौधे में 4 से 5 पत्तियां बहुत अच्छे से आने लगे। आप देख सकते हैं मेरे पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी कंडीशन में बड़े हो रहे हैं और इनमें काफी अच्छे से रूट भी बनी होंगी। और यदि आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो 4 से 5 महीने बाद ही आपको इनकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब इसमें 3 पौधे लगे हुए हैं, इनमें से मैं 2 पौधों को निकालूंगी, एक पौधे को मैं इसी में रहने दूंगी, इसी में वो बड़ा होगा और इसी में उसकी फ्लावरिंग भी लूंगी। इन पौधों को रिपोर्ट करने के लिए किस तरीके का गमले का यूज करूंगी, कैसी मिट्टी बनाऊंगी, कौन सी खाद दूंगी जिससे कि पौधा भी हरा भरा रहेगा और पौधे में कलियां फूल भी बनेंगे। यदि आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा ला रहे हैं या आपके पास में पहले से गुड़हल का पौधा लगा हुआ है तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि उस प्लांट को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। यदि पौधा ओपन सनलाइट में रहेगा तो उसकी कलियां भी अच्छे से बन पाएंगी और कलियां फूलों का रूप भी ले पाएंगी। और जो लोग बोलते हैं कि कलियां झड़ जाती हैं तो सबसे पहला रीजन यही रहता है कि उसको धूप नहीं मिल पाती पर्याप्त मात्रा में। और जो दूसरा जो रीजन रहता है, जब पौधे को छाया मिलती रहती है, धूप बराबर नहीं मिलती है तो पौधे में पेस्ट अटैक होता है। पेस्ट अटैक होने के बाद कारण से अगर आपके पौधे में इस तरीके से कलियां बनी रहेंगी तो उसमें कीड़े मकोड़े आकर चिपक जाते हैं, उसके बाद में पूरा ही कली का रस चूस लेते हैं और कली हमारी कमजोर होकर झड़ जाती है। और ये कारण तभी होते हैं जब आपका पौधा हेल्दी रहता है और जब पौधा कलियां बनाने लगता है। तो इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है कि पौधे को आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। अब कुछ लोगों के साथ में थोड़ा सा इशू रहता है, बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो हमेशा धूप नहीं मिल पाती है। तो मॉर्निंग की अगर 3-4 घंटे की भी अच्छी धूप मिल जाती है, दोपहर की भी 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिल जाती है तो आपके पौधे में अच्छे से फूल कलियां भी बन पाएंगी। और जो कलियां बनेंगी वो बड़े बड़े साइज की रहेंगी अगर हाइब्रिड हिबिस्कस है तो। और देसी हिबिस्कस है तो देसी हिबिस्कस में अभी विंटर में बहुत कम फूल खिलेंगे, स्पेशली अगर आप पॉट गार्डनिंग करते हैं। तो इन पौधों को लगाने के लिए किस तरीके की मिट्टी बनाने वाली हूँ सबसे पहले आपको वो दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मिट्टी जो कि गार्डन की सॉइल है, ये है सैंड और ये है कोकोपीट। कोकोपीट ऑप्शनल है, अगर आप कोकोपीट नहीं लेते हैं तो सैंड की मात्रा ज्यादा ले सकते हैं, और अगर कोकोपीट लेते हैं तो आप 1 से 1.5 मुट्ठी तक कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में 2 पौधों के हिसाब से 2 बाउल भर के इसमें मैंने जो है गोबर खाद का यूज किया है। आप बर्मी कंपोस्ट हो आपके पास में तो आप बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। गोबर खाद अगर यूज करते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद से यही मतलब है ऐसी मिट्टी की तरह होना चाहिए। अब इन चीजों को हमको जितने भी हमने ये चीजें यूज की हैं इनको सबको मिक्स कर लेना है। यदि आप मेजरमेंट चाहते हैं तो अगर आपने 4 बाउल भर के मिट्टी ली है तो 3 बाउल आपको सैंड लेना है, 1 बाउल आपको जो कोकोपीट है उसका यूज करना है। और जितनी हमने सैंड ली है 3 बाउल सैंड ली है तो हमको 2 बाउल कंपोस्ट लेना है, जिसमें बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आ सकती है। मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है वो अपने यहाँ के हिसाब से बनाया है, मतलब मैं गुजरात में रहती हूँ
तो वहां पर बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती हैं, बारिश तो होती है 2 साल से, लेकिन सर्दियां बहुत ज्यादा नहीं पड़ती हैं और गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। तो गर्मी के टाइम में बहुत जल्दी से मॉइस्चर ना उड़ जाए, उसके लिए मैं मिट्टी का ज्यादा यूज करती हूँ। आप ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो मिट्टी का यूज कम करिए और रेत का यूज ज्यादा करिए और कंपोस्ट का यूज भी ज्यादा करिए। सॉइल मिक्स हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब जो कटिंग से तैयार पौधे हैं इनको हमको गमले से निकालना है। पौधों को गमले से निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरीके से फिंगर को फंसाना है पौधों में, पौधों के बीच में फंसाना है और ऐसा टैप टैप करना है तो बहुत आसानी से पौधे निकल आते हैं। ये आप देख सकते हैं रूट बॉल के साथ में पौधे निकल आए हैं। और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने जो कंकड़ पत्थर यूज किए थे, क्योंकि रेनी सीजन में लगाया था, तो इस तरीके से कंकड़ पत्थर का यूज करो तो पानी बहुत जल्दी से निकल जाता है। बारिश में लगातार पानी पड़ने से कटिंग जल्दी से खराब हो जाती है, तो ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। अब ये रूट बॉल में आप देख सकते हैं रूट बहुत ज्यादा तो नहीं बनी है, लेकिन तब भी काफी ज्यादा रूट बनी है। और ये हाइब्रिड प्लांट है तो विंटर में ही रिपोर्ट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा, गर्मियों के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये 3 पौधे हैं, 3 पौधे में से जो 2 बड़े पौधे हैं उनको निकालूंगी, मतलब एक ये पौधा निकालूंगी, एक ये पौधा निकालूंगी। जो बीच में पौधा है जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है इसको मैं छोड़ दूंगी। तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा सा हमको इसी तरीके से करके डिवाइड कर लेना है पौधों को ना है। थोड़ी तो रूट डिस्टर्ब होंगी, कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो बड़ा वाला पौधा है इसी में सबसे ज्यादा रूट बनी हुई है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ निकला हुआ है, तो इसको हम ऐसे साइड में रख देंगे। और 2 जो ये छोटे पौधे हैं, एक ज्यादा छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है, इनको भी हम ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये वाला हम उसी गमले में लगाएंगे जिस गमले में पौधे लगे हुए थे, और इसको हम दूसरा गमला देंगे। ये 2 गुड़हल के पौधों को लगाने के लिए 2 तरह के गमले यूज कर रही हैं। जो बड़ा वाला प्लांट है उसके लिए बड़ा गमला ले रही हूँ जिसका साइज 8 इंच से छोटा है, और छोटे वाले के लिए छोटा पॉट ले रही हूँ। 10 रुपए के छोटे छोटे से, एक बीते का भी पॉट नहीं है। और ड्रेनेज होल इनमें पहले से बने हुए हैं, क्योंकि मेरे पास में पुराने ही गमले रहते हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप ठीकरी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह जैसे मैंने इसमें ठीकरी का यूज किया है, इसमें मैं सिंथेटिक कॉटन का यूज करूंगी, क्योंकि इसमें होल बहुत ज्यादा है, तो सिंथेटिक कॉटन से बहुत आसानी से कवर हो जाता है। ड्रेनेज होल कवर कर लिए हैं। अगर आपके गमले में ड्रेनेज होल अच्छे नहीं है तो अच्छे से ड्रेनेज होल बना लीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए और पौधा आपका लॉन्ग लास्टिंग चलता रहे। तो अब हमको इसमें सॉइल मिक्स भरना है। तो हाफ गमले तक हम इसमें ये सॉइल जो बनाई है इसको भर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। अब दोनों ही गमले में आधा आधा गमले तक मिट्टी को फिल कर लिया है। अब इसके बाद में हम प्लांट रखेंगे। तो जो बड़े वाले से छोटा प्लांट था इसको हम थोड़ा सा नीचे से रूट को हल्का करेंगे, थोड़ी सी फीडर रूट टूटेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लांट को हम रखें उसके पहले इसमें हम फर्टिलाइजर डालेंगे। अब फर्टिलाइजर के लिए हम यूज करेंगे नीम खली का। नीम खली रूटिंग हार्मोन भी रहती है, रूट बहुत अच्छे से डेवलप करती है। जितने भी रूट डैमेज हो रही हैं वो बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएंगी। तो 1 टेबल स्पून एक प्लांट के लिए इनफ है। उसके बाद में हम इस पौधे को रखेंगे। अब ये एक फर्टिलाइजर हमने डाल दिया है, उसके बाद में हम 1 मुट्ठी इसमें ये जो मिट्टी हमने बनाई है इसको हम डाल देंगे। चारों साइड से 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी को हम कवर कर देंगे। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर, मतलब कि पौधे में कलियां बने। हमारे छोटे से ही गुड़हल में काफी सारी कलियां बनने लगे, उसके लिए हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। जब रूट मजबूत रहेंगी पौधा ऊपर साइड बढ़ेगा और साथ साथ पत्तियां भी हरी रहेंगी। नीम खली में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, अगर आप उसका यूज करते हैं तो पौधे को नाइट्रोजन भी मिलता है, रूटिंग हार्मोन भी मिलता है और एंटीबैक्टीरियल भी रहता है। दूसरा फर्टिलाइजर हम ये डालेंगे, ये क्या चीज है, ये है ऑर्गेनिक पोटाश, जो कि पोटेशियम की भरपूर मात्रा में पूर्ति करता है। एक प्लांट के हिसाब से हम 1 टेबल स्पून भरकर इसमें डालेंगे। छोटा प्लांटर है तब भी आप 1 टेबल स्पून डालें, बड़ा प्लांटर है तो 1.5 टेबल स्पून डाल सकते हैं। जैसी आपके पास में क्वांटिटी हो वैसा आप डाल सकते हैं। ये दोनों ही फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी बहुत आसानी से नर्सरी वगैरह में मिल जाएंगे। अब जो प्रोसेस मैंने इस वाले प्लांटर में किया है वही प्रोसेस मैं इस वाले प्लांटर में भी करूंगी। इसमें भी नीम खली का यूज करूंगी और थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकल करके थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगी, और ऐसे ही इसको एज इट इज थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे रूट को ऐसे फैलाकर रखूंगी। बहुत ज्यादा रूट को दबाना नहीं है। उसके बाद में हम इसको एक बार मिट्टी से फिल कर देंगे। अब थोड़ा सा पौधा स्टेबल हो गया है तो इसमें भी ऑर्गेनिक पोटाश डाल देंगे। तो इसमें भी 1 टेबल स्पून भर के ऑर्गेनिक पोटाश का यूज करेंगे। अगर आपके पास में ऑर्गेनिक पोटाश नहीं है तो यदि आपके पास में बनाना पील एंजाइम है उसको आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। अब फर्टिलाइजर दोनों डालने के बाद में हमको
इनको थोड़ा सा अच्छे से मिट्टी से फिल कर देना है, थोड़ा सा हल्के हाथों से इनको प्रेस करना है। तो दोनों को कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिट्टी फिल करने के बाद में गमले को आपको ऐसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप टैप करना है, और ये जहाँ पर इसकी स्टैम्प है यहाँ पर थोड़ा सा फिंगर से थोड़ा प्रेस कर देना है, जिससे कि पौधा आपका हिले नहीं। तो ऐसे ही इसको भी कर देना है, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे फिल करके दबा देना है। अब ये छोटा सा पौधा ये भी बचा हुआ है, तो इसकी भी रिपोर्टिंग कर देते हैं। इसको सेम उसी पॉट में लगा दूंगी जिसमें ये पहले से लगा हुआ था, और मिट्टी को फिल कर लेंगे और इसको भी ऐसे ही रखेंगे। इसमें हम नीम खली का यूज नहीं करेंगे और कोई भी फर्टिलाइजर इसमें हम नहीं देंगे। मिट्टी से इसको साइड साइड से फिल कर देंगे। अब तीनों पौधे हमारे रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके बाद में हमको इसमें पानी देना है। तो पौधों में पानी जरूर दूंगी, लेकिन साधारण पानी नहीं दूंगी। इसमें मैं पानी दूंगी रूटिंग हार्मोन वाला पानी। तो यहाँ पर मैंने ½ लीटर के करीब पानी ले लिया है। ½ लीटर पानी में ½ टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड अगर आप कोई भी पौधा रिपोर्ट करते हैं और उसमें यूज करते हैं रिपोर्टिंग के टाइम में, रिपोर्टिंग करने के बाद में, तो आपके पौधे की जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि इसमें उपलब्ध ह्यूमस आपके पौधों की जड़ों का विकास करता है, पौधे की ग्रोथ कराता है और पौधे को रिपोर्टिंग शॉक से बचाता है। अभी ये ½ लीटर पानी में इस छोटे वाले गमले में, मतलब जो मीडियम साइज का गमला मैंने यूज किया है, इसमें हमको डाल देना है। हाथ लगाकर डालना है, क्योंकि ये एक फर्टिलाइजर वाला पानी है, और साथ ही साथ अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो गमले में होल बनने लगेंगे, फिर रूट जो है उनको हवा लगेगी, जिसके कारण से आपका पौधा शॉक में आ जाएगा या खराब भी हो सकता है। अब इसमें हम ये ह्यूमिक एसिड वाला पानी तब देंगे जब ये मिट्टी ड्राई हो जाएगी, और तब तक देना है जब तक कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए। वैसे ही सेम 1 लीटर के मग के लिए हमने जो यूज किया है 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भरकर ह्यूमिक एसिड का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज किया है। अगर आपके पास में सॉलिड है तो सॉलिड को आप सॉइल मिक्स में डाल सकते हैं। जैसे मैंने नीम खली डाली थी, वैसे आप साइड साइड में उस सॉलिड ग्रेन्यूल्स को ह्यूमिक एसिड के डाल सकते हैं। अब ये बड़े वाले पॉट में हम जो 1 लीटर का पानी बनाए हैं इसको हम डालेंगे, और जब जैसे ही सूख जाएगा फिर हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे। उसके पहले जो हमने पहले पानी डाला था वो सूख चुका है, तो हम जो बचा हुआ था ½ लीटर पानी में से उसको हम इसमें पूरा डाल देंगे। तो ये जो छोटा सबसे छोटा प्लांटर है, इसमें भी हम जो ½ लीटर पानी बनाए हैं, मैंने फिर से बनाया है ह्यूमिक एसिड वाला, इसको भी हम इसमें डालेंगे। और इसमें भी जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलेगा तब तक हम इसमें डालते रहेंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने इसमें ½ लीटर पानी बनाया था ह्यूमिक एसिड वाला, अभी आप देखेंगे नीचे से आपको यहाँ से पानी निकलता हुआ दिखेगा। तो इतने से पॉट के लिए ½ लीटर पानी इनफ होता है, इससे ज्यादा हमको नहीं डालना रहता। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो पानी आराम से निकलने लगेगा, जैसे कि मेरे पॉट में से पानी निकल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से काफी अच्छे से पानी निकलने लगा है। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये फ्लैट गमला है। फ्लैट गमला जब भी यूज करते हैं तो आप प्लांट रखने के लिए प्लांटर का यूज करना चाहिए। तो अभी आप देखिए पानी बहुत अच्छे से निकास होने लगा है। अभी ये 2 पौधे के लिए इनका पानी और फर्टिलाइजर बाकी है, तो जो जितना बचा है 1 लीटर में से इसको हम धीमे धीमे ही डालेंगे, एक बार में पूरा नहीं डालेंगे। और एज इट इज ऐसे भी इसमें भी ऐसे ही करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े वाले गमले में से भी ड्रेनेज होल से पानी निकलने लगा है, जो कि आपको साइड से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अभी इस वाले गमले में से ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकला है, क्योंकि मिट्टी ज्यादा थी और प्लांट छोटा था, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें से भी पानी निकल जाएगा। तो इस वाले गमले से भी ड्रेनेज होल से धीमे धीमे से पानी निकलने लगा है, जो कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो तीनों ही गमले में से पानी निकलने लगा। अब आप चाहो तो फुल सनलाइट में रख सकते हो, ओपन टेरेस में। अगर आप नहीं चाहते तो आप इनको पेड़ों के नीचे रख सकते हैं, जहां पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे, मतलब कि धूप भी मिले, छाया भी मिलती रहे। और इनमें आपको पानी तभी डालना है जब मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई दिखाई देने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ही मिट्टी सूख जाने के बाद में पानी देना है, और अभी इनमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। हाँ, 10 दिन बाद आप फिर से इसमें ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं। तो यदि आपने भी हिबिस्कस के पौधे कटिंग से तैयार किए हैं तो आप उनकी इस टाइम पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि हाइब्रिड हिबिस्कस होने चाहिए। और पौधों की पत्तियों को फ्रेश रखने के लिए, पौधे को चमकदार बनाए रखने के लिए इसमें साबरिंग जरूर ही करना है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।